नेता आते हैं और देख दाख के चले जाते हैं, वे कुछ करते हैं नहीं है। वोट ले रहे हो तो आप यहाँ की सुरक्षा भी तो करो। आप आ जाएंगे चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं कि हाँ हो जाएगा बस। मेरे पिताजी की तो उसमें गिर के मौत ही हो गई। अब मैं मेरे से ज्यादा दुखी कौन हूँ। और का बच्चा भी गिरो, औरत गिरी वहाँ में, बड़े तो आदमी ने देख लेते निकाला ही नहीं तो बहू मरती वहाँ में। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, ये सरकार भाजपा सरकार का नारा है योगी आदित्यनाथ का। अब साथियों हम बता दें, इस समय ग्वालियर में हम खड़े हैं। ग्वालियर विधानसभा है और मोहिते गार्डन के पास का नज़ारा है। एक हैं तो सेफ हैं, अधिकारी और नेता। भ्रष्टाचारी करो, जनता की पीड़ा जनता पर छोड़ दो। ये देखें आप, नाला दिखा दो। ये मोहिते गार्डन से बिल्कुल वहां समझे कि नाला आगे देख लें पूरा वहां तक, और अब आज साइड में देख लें, पीछे दिखा दो। ये पीछे ये देखिए वहां तक, और ये साइड में सड़क देख लो आप। देख लिया आपने सड़क। साथियों हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तोता चौक घोसीपुरा से नाला बनना था आगे चंदन नगर, बिल्कुल 5 करोड़ रुपए इसका स्वीकृत हुआ और नाला यहीं का यहीं छोड़ दिया अधूरा। और इस नाले में देख सकते हैं आप, और इस आगे कितना नारकी जीवन जी रहे हैं लोग, इस इंदिरा कॉलोनी के लोग नारकी जीवन। इसमें बरसात में नाले में डूबकर एक वृद्ध की मौत हो चुकी थी। उसके परिवार के क्या हाल हैं, उसके आसपास के लोगों के क्या हाल हैं, ये हम आपको दिखाने ग्राउंड लेवल पर आए हैं। सरकार की हकीकत क्या है और सरकार के वादे क्या, हकीकत क्या है, ये बताने के लिए आए हैं। बिल्कुल शहर में ये हालत है। केवल एक जगह आज खड़े हुए हैं। पूरी स्टोरी आप जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोगों, तब पता लगेगा कि आखिर हम किस दुनिया में और किस सरकार के वादे और हकीकत पर जी रहे। नाला बनना था और आपने समझ लिया पूरा नज़ारा। लोगों की बात सुने, आपको पता लगेगा कि क्या सरकार दावा कर रही है और हकीकत क्या है। इस समय हमें है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है सर? इंदिरा कॉलोनी चंदन नगर। ये ग्वालियर विधानसभा का इंदिरा कॉलोनी चंदन नगर। वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड क्रमांक 4। ये नाला अभी जो बना नहीं है, पूरा वैसे ही पड़ा है। इसमें कोई कैजुअलिटी हुई थी बरसात में? इसमें काफी कैजुअलिटी होती है, आए दिन तो जानवर गिरते रहते हैं, पानी भर जाता है, रोड तक पानी आ जाता है। बरसात में कोई आपके परिवार से कोई? मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे अभी। क्या नाम था उनका? श्री सीताराम साहू। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र थी समथिंग 62 साल के लगभग। उस समय कोई सहायता राशि मिलना थी आपको? मंत्री जी ने बोला था कि 4 लाख रुपए सहायता राशि मंत्री कोष की तरफ से, तो वो 4 लाख रुपए तो आ चुके हैं मंत्री जी की तरफ से। उन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से और बोला था 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए रेड क्रॉस की तरफ से आना थे, तो वो रेड क्रॉस की तरफ से नहीं आए अभी तक। अच्छा, अभी कोई वो पैसे नहीं आए रेड क्रॉस वाले? रेड क्रॉस वाले कोई पैसे नहीं आए। तो बाकी और कोई सहायता? और कोई सहायता नहीं, 4 लाख रुपए आए मंत्री जी की तरफ से केवल। जो निधि रहती है? हाँ, सहायता निधि दी थी उन्होंने, और 10,000 रुपए मंत्री जी ने अपनी तरफ से क्रियाक्रम के लिए हाल ही प्रेजेंट समय पे दिए थे। अब जैसे नाला देख रहे हैं, तो नाला क्या बन नहीं रहा, आप लोग परेशान नहीं होते? सब इतना परेशान होते हैं, आए दिन इसमें जानवर गिरते रहते हैं। अब मेरे पिताजी की तो इसमें गिर के मौत ही हो गई। अब मैं मेरे से ज्यादा दुखी कौन होगा, ये बताइए। आए दिन जानवर गिरते रहते हैं। उधर अच्छा, का बच्चा भी गिरा था? और का बच्चा भी गिरो, औरत गिरी वहाँ में, बड़े तो आदमी ने देख लेते निकाला ही नहीं तो बहू मरती वहाँ में। 2-3 हादसे हो गए, तो लास्ट हादसा मेरे पिताजी और गई चौपे तो आए दिन मरते हैं, ये सोच लो। नेता वेता जैसे आते हैं लोग, सब इस नाले देख के चले जाते हैं। भूमि पूजन हो गया 4 बार, भूमि पूजन हो गया इस नाले का। अच्छा। हाँ, और ये रोड का भी 4 बार भूमि पूजन हो गया और कुछ नहीं होता। आ जाएंगे चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं कि हाँ हो जाएगा बस। अभी टेंडर पास नहीं हुआ, ठेकेदार पैसे खा के भग गया। उधर का एरिया बहुत सही है, उधर विनय नगर है, अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं, उनका रात ही रात में नाला बन गया। मतलब ये पूरी बस्ती देखें तो ये सब वो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। इंदिरावास है, ये पूरा इंदिरा आवास के लोग। ये इंदिरा आवास दिखाए, ये पूरा इंदिरा आवास साइड में देखा, पूरा साइड, मतलब यहाँ से आके दिखाओ, ये पूरा इंदिरा आवास के लोग हैं। आप भी इंदिरा आवास के ही हैं आप लोग? हाँ, इंदिरा कॉलोनी की। तो इधर कोई सड़क, ये सीवर, पानी वानी की? कल भी एक गैया बच गई थी गिरने से। हम बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, तभी वो ना वो नल्ले पे खड़ी थी, उधर बच गई गिरने से। कोई नेता वेता नहीं आते? कोई नेता आते हैं और देख दाख के चले जाते हैं,
वे कुछ करते हैं नहीं है, और वोटों के लिए तैयार हो जाते हैं कि वोटों के लिए तैयार हो जाते हैं कि वोट दो। वोट ले रहे हो तो आप यहाँ की सुरक्षा भी तो करो आप। इधर अगर कोई बीमार हो जाए ना तो इस गली में है ना गाड़ी आने के लिए रास्ता नहीं है। आप देखो आगे जाकर दिखाता हूँ, पूरी रास्ता बंद है। इधर से कोई 4 पहिए का वाहन बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो फिर कैसे, जैसे कोई बीमार दुखी हो जाए फिर कैसे? सब तो ऐसे ही होता है, अब क्या करें, मजबूरी है, उठा के ले जाना पड़ता है। उठा के ले, अब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनकी डेड बॉडी उठा के लेके आए थे, गाड़ी तक नहीं आई, ठेले पे डाल के ले जाना पड़ता है। रास्ता देखो आप, पूरी रास्ता बंद है। इधर से पूरी रास्ता नाली खुदी हुई है। पूरे सब लोग इसी में ऐसी उसी नाली से निकलते, छोटे से ही, छोटे कोई नहीं है। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हाँ, तो बहुत साल हो गए। हाँ, आपको कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल हो गए यहाँ। तो ऐसे ही हालात है यहाँ। 2000 यानी 19 में 86 में मिले थे। अच्छा, 1986 में ये पट्टे मिले थे। हाँ, 1986 में। और जब से ही रह रहे हैं तो पजी नालो ऐसा कैसा ही, कुछ भी नहीं। और क्या करें, गंदगी रहती जाओ, जैसे बीमार रहते सब, पानी भर जाता, ज्यादा तो पानी आता, पानी यहाँ तक आ जाता है। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। ये विनय नगर के पास बिल्कुल लगा हुआ है। वार्ड कौन सा बताया आपने? वार्ड 4। पार्षद कौन है? ये है चंदन राय, जो चंदन राय, क्या नाम है, रेखा राय, सॉरी, रेखा चंदन राय। हाँ, तो कभी आते हैं? नहीं, जब से वो रेखा चंदन राय जब से जीती है, जब तक उन्होंने अपनी शकल तक नहीं दिखाई है। बिल्कुल नहीं आते। वो तो उस दिन मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनका साले साहब है। अच्छा, वोट लेने आए, कोई नहीं आया। पैर भी छुए होंगे। और क्या, पाँव छुएंगे, सब करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और जब मिल जाते, जीत जाते, फिर कोई नहीं आता। उसके बाद कोई नहीं आते। झाड़ू लगाए वाले आया करेंगे, कोई झाड़ू वाला नहीं आया, कचरा भरने वाले आएंगे, कोई कचरा भरने वाला नहीं आता, कोई नहीं आता कभी। नाली का 4 बार बोल दिया, बिल्कुल बेकार है, कोई भी नहीं। चंदन राय जी आते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं, करवाते हैं। साथियों, चंदन राय, रेखा चंदन राय वार्ड 4 की भाजपा की पार्षद हैं। बिल्कुल उनसे लगे हुए जो वार्ड है, उनके पीछे घर ही आसपास है ना, उनका चंदन नगर में, और घर चंदन नगर में कोई भी नहीं आता। पूरी इतनी लंबे चौड़े एक बहुत बड़ी आबादी है, और कैसे लोग हैं, नाला हालत आप देखेंगे। ये है हमारी सरकारों के हाल। दावे क्या हैं और हकीकत क्या है, ये पूरी मतलब की सरकार है। मतलब की नहीं है सरकार है। जब वोट लेने के लिए सरकार है, बोल बस। देते हैं कि झाड़ू, जब भी जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब खुलकर बोल रहे हैं बिल्कुल। और ये होती है जनता की आवाज, खुलकर बोल। और खुलकर बोलने पर देख रहे हैं कि ये कैसा नारकीय जीवन जी रहे हैं इसी ग्वालियर शहर में, और ताकतवर सरकारों के बीच में। कोई गाय का बच्चा डाल जाए, कोई कुछ भी डाल जाए, गाय का बच्चा डाल जाए, बैठ नहीं पा रहे। ये हालत है। अब देखो सरकार क्या कह रही है और धरातल पर क्या है। ये जनता की पीड़ा है। जनता की पीड़ा जब इस प्रकार से निकलती है तो बिल्कुल ऐसा है, कभी कांग्रेस को जिता दो या भाजपा को जिता दो। तो सब पार्टी का, दोनों कौन सी पार्टी पर भरोसा करते हो? साहब, हम पहले बीजेपी पे ही भरोसा करते थे। अब क्या, हमारे जब से पार्षद साहब यहाँ पे गए, कोई काम नहीं करवाते, तो बीजेपी से भरोसा उठ गया है हमारा। भरोसा उठ गया है। मतलब राजनेता तो कोई इस पार्टी से उस पार्टी में यही चलता रहता है। कोई आता ही नहीं। जगली में तो कोई भी नहीं आता, कभी भी कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। और गली में चाहे आ जाए, लेकिन जगली में कोई नहीं आता। नहीं आता है ना, वोट लेने आता है, वोट लेने फिर नहीं आते। फिर नहीं आते। ये हाल है बिल्कुल इसी का। केवल एक जगह आज खड़े हुए हैं, अचानक खड़े हुए, जब देखने आए अचानक खड़े हुए, तो ये हालत है। अब कहाँ गए दावे, कहाँ गए हकीकत, ये देख लीजिए आप। हम लगातार आपको अधिकारियों को सचेत इसलिए करते रहते हैं कि जनता है, ये आपके भरोसे है और पूरा टैक्स दे रही है। क्योंकि टैक्स देते होगे, जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, लाइट का भी, लाइट टैक्स वाले अच्छा जमा कर टैक्स भी कर रहे हैं जमा, लाइट को बिल भी भर रहे हैं, नल को बिल भी भर रहे हैं, सब चीज को बिल भर रहे हैं। ठीक है, अब देख लिया साथियों, नल का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पूरा हाउस टैक्स दे रहे हैं, स्वच्छता सफाई सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद आखिर समझ लो इधर तो कोई जनता भी नहीं आता। क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है। सरकार दो मुद्दों पर आपको उलझा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है।
अब एक अधिकारी एक हो गए और नेता एक हो गए, बाकी ये जनता है। समझ लो जी हाल है हमारे शहर के और हमारे देश प्रदेश। संत कृपाल के आश्रम से नाला है, आपने काफी प्रयास किया था और काफी हमसे प्रयास करूँ तो 5 करोड़ रुपए शायद स्वीकृत भी करा के लाए थे, लेकिन नाला अधूरा रह गया। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो ठेकेदार काम छोड़ के भगा है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, नए उसके टेंडर किए जाएंगे और काम होगा। काम विलंब हुआ है, निश्चित रूप से मुझे इसके लिए कष्ट है।